यदि ईश्वर अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य को देता है तो स्वाभाविक है कि वह प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब किताब भी अलग अलग अवश्य रखता होगा कि किसने कौन कौन से कर्म अच्छे किए हैं और कौन कौन से कर्म बुरे किए हैं। साथ ही वह यह भी निर्धारित करता होगा कि अमुक अमुक व्यक्तियों को अमुक अमुक सुख या दुख देना है। मान लिया कि वह किसी व्यक्ति को सताने वाले व्यक्ति को दंड देगा, किंतु जो सताया गया जिसने कष्ट भोगे क्या उसके कष्टों को रिवर्स अर्थात वापस कर देगा? क्या भोगे गए कष्ट दूर हो सकेंगे? नहीं। तो फिर ये न्याय कैसे हुआ? कुछ लोग कहेंगे कि यह तो मानवीय न्यायालय भी नहीं कर पाता, अर्थात भोगे गए कष्टों को वापस नहीं कर पाता। मेरा प्रश्न है कि ईश्वर इतना श्रम क्यों करता है? क्यों न वह इसके बदले एक ही श्रम कर ले कि सभी लोगों का स्वभाव अच्छा बना दे? क्या आवश्यकता है किसी को कष्ट दिलाने की या पाने की या उसको दंड देने की? इतना श्रम करने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना जाता है तो वो ऐसा कर भी सकता है। मेरी बात के उत्तर में कुछ लोग कह सकते हैं कि कष्ट पाने वाले व्यक्ति ने भी पिछले जन्म में पाप किए होंगे, अर्थात किसी को कष्ट पहुंचाया होगा, उसी का दंड उसने भोगा। अब इससे दो बातें निकल कर आती हैं। नंबर एक ये कि यदि इस जन्म में उसे किसी ने कष्ट पहुंचाया है तो उसने न्याय ही किया है कि पिछले जन्म के अपराधी को दंड दिया है। यदि यह सही है तो इस नए अपराधी को न्यायालय द्वारा दंड नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, यदि ये अपराध और दंड का सिलसिला पुराना अर्थात जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है तो कल्पना कीजिए कि यदि एक प्राणी की हत्या दूसरा प्राणी करता है और जन्म जन्मांतर में इसका परिणाम भी कातिल हत्या के रूप में भोगता चला आ रहा है, तो प्रश्न पैदा होता है कि प्रथम बार जिस प्राणी की हत्या हुई वह तो निश्चित रूप से निर्दोष ही रहा होगा। प्रथम बार जिस प्राणी की हत्या हुई उसे वह दंड किस कत्ल का मिला? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, फल प्राप्ति की नहीं, और अच्छे बुरे कर्म का फल ईश्वर स्वयं देगा। तो यह ऐसे हुआ कि एक कमज़ोर व दूसरे बलवान व्यक्ति से कह दिया जाए कि तुम दोनों स्वतंत्र हो, कोई किसी को मारे भी तो हम ना रोकेंगे। वाह! जब बलवान व्यक्ति कमज़ोर को मार दे तो फिर बलवान व्यक्ति को दंड दिया जाए कि उसने कमज़ोर व्यक्ति को क्यों मारा? क्या ये व्यवहार अनैतिक नहीं है? भाई पहले तो तुम दोनों को छूट दे रहे हो, कोई भी किसी को मारे हम नहीं रोकेंगे, फिर जिसने मारा उसको दंड दे रहे हो तो तुमने क्यों मारा? तुम्हारा ये दंड है। क्या ये नैतिकता कहलाएगी? क्या ईश्वर से ऐसे अनैतिक व्यवहार अर्थात अनैतिक दंड व्यवस्था की आशा की जा सकती है? अब प्रश्न पैदा होता है कि तब ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति तो अपराध अर्थात दुष्कर्म करके भी सुखी है और कोई सत्कर्म करके भी दुखी है, दुष्कर्म करके भी सुखी है और कोई सत्कर्म करके भी दुखी है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी कर्म का परिणाम केवल ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही होता है, जिन्हें हम प्रकृति के नियम भी कह सकते हैं और विज्ञान के नियम भी कह सकते हैं। इनका पाप कर्म या पुण्य कर्म से कोई संबंध नहीं है। बंदूक की गोली के सामने जो भी व्यक्ति आएगा गोली उसे ही घायल करेगी, चाहे वो व्यक्ति संत प्रवृत्ति का हो अथवा राक्षस प्रवृत्ति का। यदि ईश्वर विज्ञान के इस नियम को टालकर संत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को गोली लगने से बचाएगा तो विज्ञान का नियम फेल माना जाएगा, जो ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है। और सत्य यह है कि ईश्वर के नियम को कोई प्राणी तो फेल कर नहीं सकता और ईश्वर अपने नियम को स्वयं फेल करता ही नहीं है। संसार की कोई भी सत्य घटना ऐसी नहीं है कि ईश्वर का नियम कभी फेल हुआ हो। कृष्ण जैसे महायोगी राज भी ईश्वर के नियमों से बच ना सके, उन्हें भी शिकारी का बाण लगा और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे इस कथन से कुछ लोगों को यदि लगता है कि उपरोक्त पाप पुण्य के आधार पर फल प्राप्ति की मान्यता को नकारने पर लोग पाप कर्म अधिक करने लगेंगे
तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे विचारों को उचित मानने वालों की तो बात छोड़िए, नास्तिक लोग भी उन लोगों से अधिक पाप नहीं करते जो पाप पुण्य के आधार पर फल प्राप्ति की मान्यता पर विश्वास करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में नास्तिक लोग बहुत आयत में हैं, किंतु वहाँ अपराध बहुत कम होते हैं, जबकि हमारे यहाँ कितने आस्तिक व कथित धार्मिक लोग हैं और कितने अपराध होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है।